बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज, scstrade.com। PSX में दिसंबर 2023 के नताइज हाफ ईयर के खुसूसन वो आना शुरू हो गए हैं और कुछ खुशाइंद रिजल्ट्स हैं, अनाउंसमेंट्स हमने देखी। उसमें एक तो इंटरनेशनल स्टील, उनका तकरीबन ₹2.5 का डिविडेंड और उनका जो रिज़ल्ट भी था सेल्स को लेते हुए वो भी काफ़ी अच्छा खुशाइन था। इसी तरीके से जो उसकी होल्डिंग कंपनी है इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़, उनका भी डिविडेंड आया। फिर हमने देखा कि मारी पेट्रोलियम का भी हाफ ईयर का ₹98 का डिविडेंड रिपोर्ट हुआ। ये बहुत ज़बरदस्त है। गो के जो EPS है वो फुल ईयर में बहुत अच्छी रिपोर्ट होगी। उस हिसाब से तो जो डिविडेंड पे आउट है वो थोड़ा सा कम है मारी पेट्रोलियम में, लेकिन उम्मीद की जाती है कि जो आगे हाइड्रोकार्बन्स जो वहाँ पे डिस्कवरीज चल रही हैं उस हिसाब से आगे सालों में ये EPS और उनके डिविडेंड्स जो हैं वो बेहतर होंगे। इसके अलावा ये है कि एयरलिंक का भी जो डिविडेंड है वो काफ़ी खुशाइंद है। इसको इन्वेस्टर्स बहुत मज़बूत लेंगे। याद रहे कि एयरलिंक पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फ़ोन्स की असेंबली करता है। गो के अभी जो जितने भी मोबाइल असेंबली प्लांट्स हैं उनको मसाइल आ रहे हैं CKD की इंपोर्ट के, लेकिन बहरहाल ये कि ये न सिर्फ ये कि असेंबली करता है बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन में भी है। और अब ये कि Xiaomi के साथ टेलीविज़न की असेंबली के लिए भी नोटिस आए थे पिछले वक्तों में। उसके अलावा ये है कि एक बहुत अहम मसला जो इस वक्त चल रहा था, जो इस वक्त तकरीबन 15% शेयर होल्डर जो बन गया था पाकिस्तान सुजुकी मोटर में, पाक सुजुकी मोटर के अंदर PSMC, तो वो उसने ₹609 की जो प्राइस है उसको रिजेक्ट किया है, जो बायबैक ऑफ़र की थी जापानीज़ ने। बहरहाल ये कि इसमें हम लोगों का ख्याल ये है कि जो तज्जियाती कम्युनिटी है, यानी एनालिटिकल या एनालिसिस जो करते हैं, उस हवाले से देखा जाए तो हमें भी थोड़ा सा ये ताज्जुब हुआ था कि ₹609 थोड़ी सी प्राइस इतनी ज़्यादा ऑफ़र नहीं की गई, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जितनी भी अब गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनियाँ हैं वो EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में आएंगी और यह है कि पाकिस्तान में तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उम्मीद की जाती है कि वो वैल्यूज़ भी वैल्यू में आनी चाहिए, असल वैल्यू में। बावल ये कि इस हवाले से हम कभी कभार कमेंट करते रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि मार्केट की स्ट्रैटेजी। तो मैंने पिछले वीडियो लॉग में ये बताया था कि चाहे हालात जैसे भी हों आपके मुल्क के अंदर, इसमें सूरत हाल यही है कि जो सीमेंट सेक्टर की कंजम्पशन है वो बेहतर होगी। और इसके अलावा ये है कि सीमेंट सेक्टर की कंपनियां गो के यूटिलाइजेशन लेवल्स, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल्स जो हैं या खपत इस वक्त कम है, लेकिन ये है कि बहरहाल पाकिस्तान में चूँकि सीमेंट बैग पे मार्जिन्स इस वक्त बहुत अच्छे मिल रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, तो ये है कि ये जो सेकंड क्वार्टर के नताइज पहले क्वार्टर के नताइज से बेहतर होंगे। चाहे जितनी भी सीमेंट कंपनीज़ हों, हमने खुसूसियत से इस हवाले से EV पर टन पे रिपोर्टों का इजरा किया था फौजी सीमेंट के अंदर और मेपल लीफ सीमेंट के अंदर। फिर हमने EV पर टन तमाम इंडस्ट्री का भी किया था। जाहिर बात है ये $30-40 पर टन से ज़्यादा नहीं है, तो ये काफ़ी यानी चीप वैल्यूएशंस जो हैं वो कहलाई जा सकती हैं रीजन कंट्रीज़ के अंदर, तो इस पर गौर करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से सीमेंट्स के अलावा हमने इस्लामी बैंक्स पे भी काम किया था, हमने रिपोर्ट्स का इजरा भी किया था। तो इस्लामी बैंक्स भी आप जानते हैं कि इस वक्त स्प्रेड्स और खुसूसन इस्लामी बैंकों के स्प्रेड्स इस वक्त सब लोगों को नज़र आ रहे हैं। हमारे हिसाब से तकरीबन 7% है, और जो यील्ड ऑन अर्निंग एसेट्स है, यानी अर्निंग एसेट्स किसी भी बैंक में उनके एडवांसेस या इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो उस पर जो रिटर्न्स हैं वो इस वक्त आप जानते हैं कि बहुत ज़बरदस्त हैं तमाम ही बैंकों के, लेकिन इस्लामी बैंकों के भी हैं। और उनके रिटर्न्स जो हैं वो ज़्यादातर सुकूक की इंडस्ट्री में हैं। तो बहरहाल ये है कि ये दो जो सेक्टर्स हैं, इस्लामी बैंक्स और सीमेंट्स, ये हमको नज़र आते हैं, जो कि आप आगे देख सकते हैं
अगर हालात जो हैं वो सियासी तौर पे कैसे क्यों ना हो, माशी तौर पे हालात कैसे क्यों ना हो, ये जो सेक्टर्स हैं वो सरमायाकारों के लिए थोड़े से सेफ्टी मोड में हैं। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जितनी भी कंपनीज मैंने बोली हैं इनके रेशोज कंपैरिजन में जाके scstrade.com पे देखते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.